देखिएगा स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक में हम बहुपद का की एक्सरसाइज 2.3 लेकर आए हैं। कक्षा 10 यूपी बोर्ड के अंतर्गत मैथ का सब्जेक्ट है हमारा। तो यहाँ पर इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले मैंने 2 एक्सरसाइज कराई थी बहुपद की 2.1 और 2.2। अगर वो आपने नहीं देखी हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगा, आप देख लेना और हमें कमेंट करना कि हमारी वीडियो में क्या कमी है और कैसा आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिएगा, इस सवाल को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 2.3 एक्सरसाइज का विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, px हमारा ये है, px बराबर x घात 3 माइनस 3x घात 2 प्लस 5x माइनस का 3 और gx बराबर x घात 2 माइनस का 2। इससे हमें इसमें भाग देनी है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे और इस वाले को यहाँ पर लिख लेंगे। x घात 3 माइनस का 3x घात 2 प्लस 5x माइनस का 3। अब x घात 2 ये है और ये 3 है, तो ये घट जाएगी, इसमें से स्टूडेंट 1 बच जाएगी, तो 1 होगी x। तो x से इन दोनों का अंतर गुणा कराएंगे तो यहाँ x घात 3 और माइनस के 2 ही गुना 2 x वाले को x के नीचे लिखेंगे, 5x के नीचे माइनस का 2x लिखेंगे। अब घटाने पर इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का था स्टूडेंट माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का था, ये माइनस का था 2x और ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा। अब ये कट जाएंगे दोनों। अब यहाँ से हमारा बचेगा 3x घात 2 माइनस का और यहाँ से 5 और 2 7x उतार लेंगे, ये वाला माइनस का 3। अब स्टूडेंट यहाँ x घात 2 है और यहाँ x घात 2 है, यहाँ इसका गुणांक 1 है, यहाँ माइनस का 3 है, तो सबसे पहले हम यहाँ माइनस का 3 लिखेंगे। अब x घात 2 से 2 कट जाएगी तो माइनस 3 से अंदर गुणा करा देंगे इसकी, 3 ही करा 3x घात 2 और 3 दूने माइनस माइनस प्लस के 6। अब इसको घटा लेंगे तो माइनस का था प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, दोनों कट गए। 7x प्लस का बचेगा माइनस का 6 3 में हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका भागफल आएगा x माइनस का 3 तथा शेषफल आएगा 7x माइनस का 9, ये वाला। अब अगले टॉपिक अगले सवाल पर चलते हैं, इसके पार्ट नंबर सेकंड पर। सेकंड में है px बराबर x घात 4 माइनस के 3x घात 2 प्लस के 4x प्लस के 5 बराबर, अब ये gx है हमारा दूसरा व्यंजक इसका, x घात 2 प्लस का 1 माइनस का x। तो इसको मैं सीरियल में लिख लेता हूँ, x घात 2 माइनस x प्लस का 1 और x घात 4 माइनस का 3x घात 2 प्लस के 4x प्लस के 5। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 4 में से 2 गई, 2 बचेंगी और इन 2 x की पावर 2 का इसके अंदर गुणा कराएंगे, तो 2 और 2 हो जाएंगी 4 और x की पावर माइनस के 2 और 1 3 हो जाएंगी और प्लस x की पावर 2। अब इसमें से इसको काट लेंगे घटाकर, क्योंकि ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा और माइनस का प्लस का और ये प्लस का माइनस का, तो एक कट जाएगा। x की पावर 3 का कोई सजातीय पद नहीं है तो इसे ऐसे लिख लेंगे, प्लस का x की पावर 3 और ये 3x की घात 2 माइनस के और ये माइनस के तो हो जाएंगे 4x की घात 2 माइनस के, उतार लेंगे प्लस का 4x। अब यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर अब x की पावर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 में से 2 गई, 1 बचेगी और फिर इसका इसके अंदर गुणा कराएंगे हम, इस वाली x की पावर का पूरे तीनों पद में इसकी गुणा कराएंगे तो x की पावर 3 हो जाएंगी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x की पावर 1 की वाली और 1 की वाली 2 हो जाएंगी, x की पावर 2 प्लस की गुणा प्लस से कराएंगे x की गुणा x। अब ये कट जाएगा, माइनस का था और ये प्लस का ये कट जाएगा और प्लस ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा घटाने पर। तो देखिएगा यहाँ पर 4 थे, x की घात 2 और ये प्लस का 1 x की घात 2, तो माइनस का 3 x की घात 2 बच जाएंगे और 4 में से 1 x घटाएंगे, माइनस प्लस का 3x बचेगा, उतार लेंगे वाला 5। अब इसके अंदर हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 2, तो ये तो कट जाएंगे आपस में, यहाँ बचेगा माइनस का 3, तो माइनस 3 यहाँ लिख लेंगे और इस 3 से तीनों टर्म में गुणा कर देंगे, 3x की घात 2 माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 ही करा 3x और प्लस माइनस माइनस 3 ही करा 3। अब घटाने पर इनके सिंबल चेंज कर लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कट गए जो सेम थे प्लस माइनस के, और 5 और 3 प्लस का 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा शेष। तो इसका भागफल आ जाएगा x की घात 2 प्लस का x माइनस का 3 और शेषफल आ जाएगा इसका 8। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, पहला इसका मैंने 2 पार्ट लिए हैं, पहला और तीसरा पार्ट। तो यहाँ पर देखिएगा t² माइनस के 3 से
भाग करना है 2t की पावर 4 प्लस के 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t प्लस माइनस का 12। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख लूँगा t स्क्वायर माइनस का 3, इसको भाग के रूप में लिख लेंगे 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t प्लस के माइनस के 12। अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर t की पावर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो पहले यहाँ पर इसका गुणनखंड जो है गुणनफल 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख लेंगे यहाँ पर। और t की पावर 4 है और 4 में से 2 गई, 2 बचेगी, तो इनकी सारे में इसकी गुणा कर लेंगे। 2 ही करना 2, t की पावर 2 और 2 4 हो जाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे 2 तिया 6t की पावर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर t की पावर 2 के नीचे t की पावर 2 वाला पद लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ से इसको घटा लेंगे, भाग में जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला जो था वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों घट जाएंगे कट के। फिर इस वाले को यहाँ पर लिख लेंगे माइनस प्लस का 3t की पावर 3 और यहाँ प्लस के 6t की पावर 2 है, यहाँ प्लस के 2t की पावर 2 है, तो यहाँ बचेंगी 4t की पावर 2, उतार लेंगे माइनस के 9t। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा ये कट जाएगा, घटाने पर 3t की पावर 3 माइनस के कट जाएंगे, 9t की पावर 1 और 9t की पावर 1 कट जाएगा। अब यह बचेगा 4t की पावर 2, उतार लेंगे माइनस के 12। अब t की पावर 2 ये है, t की पावर 2 ये कट गई, उतार लेंगे 4। तो 4 उतारने के बाद इस 4 से इसके अंदर गुणा कराएंगे, 4t की पावर 2 और माइनस के 4 3 12। अब यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर हम घटाएंगे इसको, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस के शेषफल आएगा 0। अब इस कंडीशन में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जब हमारा शेषफल 0 आ जाए भाग देने पर, एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने पर शेषफल हमारा 0 आ जाता है, तो पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिएगा, देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भाग देने में x की पावर 3 माइनस के 3x प्लस 1 से x की पावर 5 माइनस के 4x की पावर 3 और प्लस का x की पावर 2 प्लस के 3x प्लस 1 में। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेंगे, पहले इस वाले को इधर लिख लेंगे, जिसमें हमें भाग देनी होती है उसको इधर लिख लेंगे। इस वाले को यहाँ पर लिख लेंगे x की पावर 5 माइनस की 4x की पावर 3 प्लस का x की पावर 2 प्लस का 3x प्लस का 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर भाग देंगे x की पावर 3 से x की पावर 5 में, तो पावर बची हमारी 2। अब इन दो पावर का पूरे तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कराना है, तो 2x की पावर 3 2 5 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x की पावर 3 और प्लस का प्लस x की पावर 2। अब इसे घटा लेंगे तो ये माइनस का था, प्लस का माइनस का हो जाएगा, और माइनस का प्लस का और प्लस का माइनस का, तो ये पावर कट जाएंगी। और 4 में से प्लस के 4 में से माइनस के 4x की पावर 3 में 3x की पावर 3 घटाएंगे तो x की पावर माइनस के 3 बचेगा। अब यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का x की पावर 2 वाला और प्लस का 3x बच जाएगा, उतार लेंगे 1, 1 बचेगा। अब यहाँ पर इसका इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 3 है, तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस 1 लिख लेंगे, ऊपर 1 बचेगा, तो इसकी गुणा इसके अंदर करा देंगे, माइनस का x 1x की घात 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 1। अब यहाँ पर घटाने पर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, एक और एक 2 प्लस का, ये 2 शेष है। अब स्टूडेंट जी के यहाँ पर शेषफल 2 बच रहा है, तो इस केस में ये इसका बहुपद जो है पहला वाला दूसरे वाले का गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि शेषफल 2 बच रहा है। अगर यहाँ शेषफल इस सवाल की तरह शून्य होता तो ये हमारा बहुपद इसका गुणनखंड हो जाता। अब यहाँ पर शून्य के अलावा कोई भी शेष बचे संख्या, तो वो क्या होगा, इसका गुणनखंड नहीं है। तो हम कह सकते हैं अब चूंकि इसका शेषफल 2 है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुपद 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस के 2x की घात 2 माइनस के 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, जबकि इसके 2 शून्य √5/3 तथा माइनस के √5/3 है। अब देखिएगा स्टूडेंट, इन 2 शून्य को से हम एक द्विघात वाला बहुपद बनाना है। अब चूंकि दिए गए बहुपद के शून्य प्लस के 5√3 5/3 और माइनस के √5/3 है, तो इनसे बनने वाला द्विघात बहुपद क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा x माइनस के √5/3 गुणा x प्लस के √5/3।
तो ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फार्मूला बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले चलेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई हो गया, ये वाला फॉर्म में जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के इसका डबल हट जाएगा 5/3, 3 का एलसीएम ले लेंगे 3x की घात 2 माइनस के 5। इससे हम इस पूरे बहुपद में भाग देंगे ये जो है, तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस क्या है इसकी, तो ये 3x की घात 2 माइनस के 5 से भाग देंगे हम 3x की पावर 4 प्लस की 6x की पावर 3 माइनस के 2x की पावर 2 और माइनस के 10x माइनस 5 में। तो देखिए यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ इसके साथ 3 है और यहाँ पावर 4 है, 3 है, 3 ही करा 3 एक बार चला जाएगा, 4 पावर में 2 की 2 बचेंगी, इन 2 पावर की हम गुणा इन दोनों टर्म में कराएंगे। तो 3 ही करा 3x की पावर 4, 2 और 2 4 जाएंगे, 3 5 ही करा 5x की पावर 2। पावर 2 वाले के नीचे हमें पावर 2 वाला लिखना है, तो ये घटाने पर दोनों कट जाएंगे और 6x की पावर 3 प्लस का आ जाएगा और 5 प्लस के है 5x की पावर 2 और 2x की पावर 2 माइनस के कट जाएंगे, तो प्लस का 3x की पावर 2 बच जाएगा। उतार लेंगे माइनस का 10x। अब फिर देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर 3x की पावर 2 है और यहाँ 6x की पावर 3 है, तो यहाँ पर घटा लेंगे 3 दूने 6 और 3 में से 2 की एक पावर बचेगी 2x है, फिर इन दोनों में कराएंगे तो 3 दूना 6x की पावर 2 और 1 2 और 1 3 और 2 दिया 2 पंजे 10 माइनस का 10x, एक्स वाले के नीचे हम एक्स वाला लिखेंगे। घटाने पर ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 3x की पावर 2 प्लस का और माइनस का 5 उतार लेंगे। अब यहाँ से 3x की पावर 2 3x की पावर 2 कट जाएंगी, एक बच जाएगा, एक से दोनों में गुणा कर लेंगे 3x की पावर 2 माइनस के 5 ही गुना 5, तो ये सब कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका 0। इससे पता चलता है कि ये इसका गुणनखंड है, यानी ये इसका शून्यक है। तो अब इसके शेष शून्य निकालने के लिए हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा ये फार्मूला बैठेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में ये फार्मूला आएगा ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर लिख लेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1, यानी इसका भी यही आ जाएगा। तो इसके बहुपद के अन्य शून्य जो आएंगे -1 आएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। यदि बहुपद x की घात 3 माइनस के 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस का 2x प्लस का 4 प्राप्त होते हैं तो gx का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट एक सवाल करते थे हम कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो वही यहाँ पर करना, तो ये भाज्य हो गया, gx समान भाजक हो गया, भागफल हो गया x माइनस 2 और शेषफल हो गया माइनस का 2x प्लस के 4। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा भाज्य हो गया x की घात 3 माइनस का 3x की घात 2 प्लस का x प्लस के 2, gx हमारा भाजक हो गया, भागफल हो गया x माइनस के 2 और शेषफल हो गया माइनस के 2x प्लस का 4। अब देखिएगा स्टूडेंट ये वाली टर्म इधर को उठा लाएंगे और ये वाला इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का 2x हो जाएगा और ये माइनस प्लस का 4 है माइनस का हो जाएगा। तो इधर आने के बाद ये पक्षपांतर करने के बाद ये अपने निशान बदल लेंगे, माइनस का 2x प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का। अब ये वाला जो इसके गुणा में था gx के, ये बटे में आ जाएगा, यहाँ पर इसको हल कर लेंगे, x की पावर 3 माइनस का 3x की घात 2, एक x ये है 2 ये है 3x हो गए, अब 4 माइनस के प्लस के 2 माइनस के 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी भाग देंगे तो gx की वैल्यू निकल आएगी, तो हम यहाँ पर भाग देंगे x माइनस 2 से, x की पावर 3 माइनस के 3x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2 से 2 में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो पावर बचेंगी, तो हो जाएगी x की पावर 2, 3 में से अगर एक गई तो 2 बचेंगी, तो यहाँ बचेंगी 2 और 1 3, फिर यहाँ गुणा करेंगे माइनस का 2x की पावर 2, घटाने पर सिंबल चेंज हो जाएंगे इनके, ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे, 3 माइनस के 3x की घात 2 माइनस का 2x की घात 2 है माइनस का 1x की घात 2 प्लस का 3x उतार लेंगे, यहाँ पर फिर भाग देंगे, माइनस का एक पावर बच जाएगी यहाँ पर माइनस के 1x से इसकी गुणा करेंगे माइनस का x की घात 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x, तो ये कट जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये कट जाएगा, तो 1x बच जाएगा, उतार लेंगे माइनस का 2। अब x कट गए, एक बार भाग दे देंगे इसमें, 1x माइनस का 2, घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, शेषफल आएगा 0, जो ये इसका गुणनखंड होगा।
और ये इसका जी एक्स बराबर ये वैल्यू जाएगी एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस का 1। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं तथा ये बताना कि नंबर 1 में घात पी एक्स बराबर होना चाहिए घात क्यू एक्स, नंबर 2 में घात क्यू एक्स बराबर होना चाहिए घात आर एक्स, और नंबर 3 में घात आर एक्स बराबर होना चाहिए 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने 3 उदाहरण लिए हैं। माना पी एक्स बराबर 2x की घात 2 माइनस के 2x प्लस के 14, जी एक्स बराबर लिया 2, क्यू एक्स बराबर लिया x की घात 2 माइनस का x प्लस के 7 और आर एक्स बराबर लिया 0। अब यहाँ पर ये वाला उदाहरण हो गया, यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिया, यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिया पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस का 1, जी एक्स बराबर लिया एक्स की घात 2 माइनस का एक्स और क्यू एक्स बराबर लिया एक्स प्लस एक्स 1 और आर एक्स बराबर लिया 2x प्लस का 2। इसी तरीके से तीसरे वाले में लिया मैंने पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस का 2x की घात 2 माइनस का एक्स प्लस का 2, जी एक्स बराबर एक्स की घात 2 माइनस का 1 और क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और आर एक्स बराबर 4। अब इनका हम सत्यापन करेंगे स्टूडेंट्स, बारी बारी से पहले वाले की जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले सवाल में कहा है कि घात पी एक्स की बराबर होनी चाहिए घात क्यू एक्स के। तो देखिए यहाँ पर पी एक्स की घात कितनी है बहुपद में 2, तो इसकी घात कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 है, और क्यू एक्स की भी घात कितनी हमारी 2। तो ये वाला हमारा इनमें घात क्या आ रही है 2 आ रही है दोनों में। तो यहाँ पर देखिए रूल लगाते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हम भाग विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी हमारा पी एक्स समान आना चाहिए जी एक्स का गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स के। तो पी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा जी एक्स की वैल्यू कितनी पहले वाले में 2 और जी क्यू एक्स कितना हमारा, क्यू एक्स हमारा एक्स की घात 2 माइनस का एक्स प्लस के 7 और आर एक्स जो हमारा 0। अब इसके अंदर इसकी गुणा करा देंगे 2x की घात 2 प्लस का 2 गुना 2x 2 7 14। तो हमारा स्टूडेंट क्या जाता है, ये वाला बहुपद आ जाता है पी एक्स। पी एक्स से हमारा क्या होता है भाग विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित होता है। इसी तरीके से दूसरे वाले में करेंगे, घात क्यू एक्स बराबर होनी चाहिए घात आर एक्स। और देखिए यहाँ पर क्यू एक्स का घात कितना है, यहाँ पर 1 और आर एक्स में एक्स का घात कितना है 1, तो इनमें दोनों की घात सेम आ रही है। अब विभाजन फिर को सत्यापित कर दे, पी एक्स बराबर यानी ये वाला आना चाहिए जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो जी एक्स हमारा कितना है यहाँ पर एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 सॉरी, और क्यू एक्स हमारे पास एक्स प्लस का 1 और आर एक्स है 2x प्लस का 2। तो यहाँ पर इसकी गुणा करिए एक्स की घात 2 और 1 3, फिर माइनस प्लस का हो जाएगा एक्स की घात 2, फिर माइनस 1 का एक्स की घात 2 1 सॉरी माइनस का 1 से गुणा करेंगे माइनस के एक्स की घात 1 और माइनस प्लस माइनस 1 2x प्लस 2 ऐसी रहेगा, इसे लिख लेंगे एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2। अब ये 2 एक्स प्लस के 1 एक्स माइनस का घट जाएगा प्लस का 1 एक्स प्लस के 2 में से 1 गया 1। तो ये भी सत्यापित हो गया, ये नहीं हमारी पी एक्स की वैल्यू सेम आ गई। इसी तरीके से तीसरे वाले में होगा आर एक्स की पावर इसमें जो होगी 0 होगी। तीसरे वाले में आर एक्स की घात आर एक्स बराबर कितना घात आर एक्स बराबर है देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर एक्स की पावर 0 है, एक्स की पावर 0 और इसका मतलब होता है एक्स की पावर 3 की घात का 0 घात 0 उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर घात जो है हमारी 0 है तीसरे वाले में। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई स्टूडेंट्स, अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे।